नमस्कार साथियों दोस्तों। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कार्यकर्ता की अनसुनी कहानियाँ। मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में मेरा नाम मुकेश किरार है। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कहानी किसी कार्यकर्ता से जुड़ी हुई हम आपके बीच में ला रहे हैं। पिछले वीडियो को इतना रिस्पांस देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो मेरी तरह और हम सब की तरह किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जी तोड़ मेहनत कर कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपने पॉलिटिकल आकाम के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। हमारा एक ही जुनून और एक ही मकसद होता है कि हमें अपने पॉलिटिकल पार्टी को वर्चस्व में लाना है, सत्ता में लाना है। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो आज हम कार्यकर्ता की अनसुनी कहानी के एपिसोड नंबर 2 में कार्यकर्ताओं के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में बात करेंगे। आज हम इस एपिसोड 2 में एक ऐसी जनसभा की तैयारी के बारे में बात करेंगे जो कार्यकर्ता अपनी पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ उस जनसभा को कामयाब करने में लग जाता है। और जब वो जनसभा ख़त्म होती है और सक्सेस हो जाती है और नेताजी सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने एपिसोड नंबर 2 कार्यकर्ता की अनसुनी कहानी को। एक सभा स्थल है जहाँ पर बहुत सारी हज़ारों लाखों कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। इस जनसभा से पहले मेरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होती है। इस चर्चा में हम सभी कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट करते हुए कहते हैं कि अगर ये कार्यकर्ताओं की रैली सफल रही तो हमारे नेता शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे। और जब हमारे नेता शीर्ष पर काबिज हो जाएंगे और वो कुछ बन जाएंगे तो हम लोगों के लिए सर गर्व से ऊंचा करने वाली बात होगी। हर कार्यकर्ता के मन में ये मनोबल भर दिया जाता है कि इस रैली को कामयाब करना ही उसका परम उद्देश्य है। हर कार्यकर्ता के मन में ये भावना पैदा कर दी जाती है कि कार्यकर्ता नहीं, ये नेता की नहीं, उस कार्यकर्ता की अपनी रैली है। सब कार्यकर्ता उस रैली को सफल करने में लग जाते हैं। मैं भी एक ऐसा ही छोटा सा पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ। मैं भी अपने नेताजी की रैली को सफल करने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगा हूँ। और ये रैली अगर सफल हुई तो मेरे नेताजी विधायक, पार्षद या एमपी, सांसद सदस्य बन जाएंगे। और जब वो कुछ बनेंगे, उनको मंत्री पद मिलेगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यह सोचकर मैं इस रैली को कामयाब करने के लिए लग गया हूँ। मैंने घर घर जाके पर्चे बांटना शुरू कर दिया है। हर एक मित्र, हर एक संपर्क को, हर किसी को रात दिन फ़ोन कर कर मैं लगातार ये कन्विंस करने में लगा हूँ कि नेताजी की रैली में सबको आना है। ग्राउंड में चाहे 1000 कुर्सियाँ हों या 5000 कुर्सियाँ हों, सबको भर देना है। और इतना ग्राउंड खचाखच भर जाना चाहिए कि कुर्सियों के भरने के बाद भी लोगों के खड़े होने की उस ग्राउंड में बिल्कुल जगह ना बचे। मैं और मेरी मित्र मंडली जो कार्यकर्ताओं की एक टोली है वो दिन रात एक कर रही है, क्योंकि अब सिर्फ उस रैली के लिए 4 दिन ही बचे हैं। और हमें बार बार ऊपर से, हमारे ऊपरी आकाओं से आदेश आ रहा है कि रैली को सफल बनाना है। रैली की सफलता के लिए सब तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। हमने रैली में वीआईपी को बैठने की एक अलग व्यवस्था कर दी है और जनरल पब्लिक के लिए एक अलग व्यवस्था कर दी है। मैं और मेरी कार्यकर्ता टोली दिन रात निरीक्षण कर रही है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा इस जनसभा को सफल किया जा सके। मेरे नेताजी जब इस मंच पर चढ़ें तो उनको यह एहसास हो कि उनके कार्यकर्ता ने कितनी विशाल और कितनी भीड़ जुटाई है। आज इस रैली की सफलता ही मुझे अपने जीवन की सफलता महसूस हो रही है। मैं इस रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात लगा हूँ। मैंने शायद दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं शायद शाम को भूखा ही सो गया, परंतु हर घर का दरवाज़ा नॉक करना मैं नहीं भूला। हर घर के दरवाजे पे जाके मैंने पर्चा बांटा। हर किसी को, एक एक मित्र को फ़ोन करके मैंने अपने खुद के मोबाइल के बैलेंस को भी शायद ख़त्म कर दिया। परंतु मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे नेताजी की रैली सफल हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि रैली में लोग ना आए और मेरे नेता और मेरी पार्टी का नाम खराब हो जाए। मैं किसी पार्टी विशेष की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिए।
मैं आम आदमी पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी या और किसी सत्तारूढ़ दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या बसपा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है। मैं दिन रात एक कर उस महान जनसभा को सफल कराने में लगा हूँ। मैं और मेरे मित्र मंडली हमेशा डरते हैं कहीं खाली कुर्सियों को देखकर मेरे नेताजी नाराज ना हो जाएं। इसलिए मैं दिन रात एक कर उनकी रैली को सफल बनाने के लिए लगा हुआ हूँ कि मेरे नेता की नाराज़गी कहीं मुझ पर भारी ना पड़ जाए। हालांकि मैं ये बात समझता हूँ कि मेरा परिवार और मेरा रोजगार मेरे नेताजी पर निर्भर नहीं है, और जब मैं ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी लेकर इस रैली की तैयारी में लगा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जॉब, मेरा व्यवसाय, मेरा काम, मेरी दुकान, मेरा रोज़गार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ऐसा जुनून है कि मुझे इस जनसभा को सफल करना ही है। मुझे हर किसी को घर से लेकर आना है, इस जनसभा में बैठाना है, ताकि कोई कुर्सी भी खाली ना रहे और पूरा ग्राउंड, चाहे वो 1000 की क्षमता का हो या 5000 की हो, पूरी भर जाए। मेरे नेताजी के लिए मैंने एक लाल कारपेट बिछा दिया है, ताकि जब वो इस रैली में आएँ और अपनी गाड़ी से उतरें तो लाल कारपेट से होते हुए मंच की तरफ आएँ, ताकि मेरे नेता के सम्मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, मेरे नेताजी का सम्मान बना रहे। इस रैली की सफलता मौसम के ऊपर भी निर्भर करती है। मौसम को ख़राब होता देखकर मैंने नेताजी के बैठने के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि जहां पर बारिश का पानी उन तक ना पहुंचे और बारिश में भी रैली प्रभावित ना हो। परंतु मैं ये भूल ही गया कि सामने बैठी जो जनता है वो भी बारिश में भीग सकती है, और उसके लिए मैंने किसी तरह के किसी टेंट का इंतज़ाम नहीं किया, कोई बरसाती का इंतज़ाम भी नहीं किया, किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया। मेरे को चिंता केवल अपने नेताजी की थी। मेरे नेताजी की रैली बारिश से, ख़राब मौसम से भी प्रभावित ना हो, क्योंकि इसी रैली पर पूरे चुनाव की सफलता निर्भर करती है। आज मैं 5 दिन से लगा हुआ हूँ इस रैली को सफल करने के लिए। घर घर जाकर हर एक मित्र मंडली को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको आना है, और अकेले नहीं आना है, अपने साथ अपने सभी मित्रों को लेकर आना है। इस रैली की सफलता पर ही शायद मेरे को कुछ लाभ हो जाए। शायद मेरे नेताजी जब पार्षद बने, विधायक बने या फिर सांसद सदस्य बने, उसके बाद मंत्री बने, तो मुझे उनके द्वारा कुछ मिल पाए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता इस आम आदमी पार्टी, इस कांग्रेस, इस बीजेपी, इस समाजवादी पार्टी, इस तृणमूल कांग्रेस या बीएसपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं हमेशा अपने नेताजी के लिए जी जान लगा देता हूँ। आज मैंने खाना भी छोड़ दिया है। आज परिवार से बात किए हुए मुझे 4 दिन हो गए। मैंने शायद ही अपने बच्चों की शक्ल देखी हो, मैंने शायद ही मुड़कर देखा हो कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरे सर पर एक ही जुनून है कि मुझे इस महा रैली को सफल करना है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस महा रैली को सफल करने में लग गया हूँ। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन ये रैली थी। रैली में भीड़ को देखकर मेरे नेताजी बहुत प्रसन्न हुए। इतनी भीड़ उन्होंने शायद सोची भी नहीं थी जितनी भीड़ इस रैली में आ गई। मेरी मित्र मंडली, मेरे कार्यकर्ता के संगठन ने बहुत सारे लोगों को इस रैली में लाकर खड़ा कर दिया, और यह रैली इतनी सफल रही कि इसकी चर्चा हर टीवी चैनल पर, हर रेडियो, हर प्रिंट मीडिया, अखबार, सब जगह इसकी चर्चा हो रही थी। और उस चर्चा में हर जगह मेरे नेताजी की बड़ी बड़ी फ़ोटो छपी हुई थी, पर उस फ़ोटो में जब मैं देखता था तो मुझे मेरी फ़ोटो कहीं नज़र नहीं आती थी। उस रैली के पीछे छिपा मेरा योगदान किसी अखबार ने, किसी रेडियो ने, किसी टीवी चैनल ने कभी नहीं दिखाया। किसी ने ये नहीं बताया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए मैंने 4 दिन तक एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया था। शायद मैं भूल ही गया था कि मेरा कोई घर परिवार भी है। परंतु किसी भी प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, किसी भी रेडियो, टीवी, टेलीविज़न या किसी पत्रकार ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। इस महासफल रैली के बाद इंटरव्यू लिया तो मेरे नेताजी का लिया। हर जगह तारीफ़ हुई तो मेरे नेताजी की तारीफ़ हुई, और अंत में जब चुनाव हुआ और जीत आई तो मेरे नेताजी उस चुनाव में जीत गए इस महासफल रैली की वजह से। लेकिन इस महासफल रैली के पीछे जो मेरा त्याग था, एक कार्यकर्ता का त्याग था, वो कहीं पीछे ही छूट गया। मेरे जैसे कितने हज़ारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए इतनी मेहनत से काम करते हैं, परंतु उनका कहीं एक शब्द भी वर्णन में नहीं आता।
वो कहीं नज़र भी नहीं आते। पर मुझे फिर भी आज अच्छा लग रहा था कि मेरी मेहनत सफल हो गई और मेरे नेताजी की रैली कामयाब हो गई। मेरे नेताजी अब पार्षद बन चुके हैं, मेरे नेताजी अब विधायक बन चुके हैं, मेरे नेताजी अब सांसद बन चुके हैं और मेरे नेताजी अब मंत्री भी बन चुके हैं। अब हमारी सरकार आ चुकी है। अब शायद मेरे नेताजी को मेरी याद आएगी कि मैं वही कार्य करता हूँ जिसने उनकी रैली को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी और अपना सब कुछ छोड़कर वो रैली की सफलता के लिए नंगे पांव भाग रहा था। अब मुझे उम्मीद थी कि मेरे नेताजी मेरी तरफ देखेंगे, परंतु मेरी उम्मीदों को जब धक्का लगा तब मैं कहीं कहीं ठगा हुआ सा महसूस करने लगा। जब मैंने देखा कि मेरे नेताजी के दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे मेरे लिए बंद थे और पूछने पर पता लगा कि नेताजी अपने बिजी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है मुझसे मिलने का। मैं आज अपने आप को लुटा पिटा सा महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मैंने अपने नेताजी को सफल बनाने के लिए 4 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, मैंने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। उस दौरान जब स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन आया और उसने कहा कि आपको स्कूल आना है, तो मैंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ, नेताजी की महारैली को सफल करना है। मेरी बीवी ने भी मुझे कहा कि आप घर का कुछ सामान क्यों नहीं ला के देते। उस समय मैं बिज़ी था नेताजी की रैली को सफल बनाने के लिए। और वही नेताजी जब पार्षद बन गए, वही नेताजी जब विधायक बन गए, वही नेताजी जब सांसद सदस्य बन गए और वही नेताजी जब मंत्री बने, तो उनके पास उनके बिजी शेड्यूल में मेरे लिए समय नहीं था। आज मैं अपने आप को नेताजी के दफ्तर के बाहर खड़ा ठगा सा महसूस करता हूँ। क्यों मैंने इतनी कड़ी मेहनत कर इन नेताजी को सफल बनाया। शायद उस समय को मैं अपने बच्चों में, अपने घर परिवार में लगाता तो आज मैं अपने घर परिवार को और अधिक मजबूत कर सकता था। मैंने अपना कीमती समय, मैंने अपने जीवन के कीमती क्षण इस पार्टी को दे दिए, इस नेताजी को दे दिए, परंतु अंत में मुझे इस नेताजी ने कुछ नहीं दिया। मैं एक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता आज अपने आप को लुटा पिटा सा क्यों महसूस कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हर मित्र, हर वर्ग और हर समाज के लोग को इस पार्टी के साथ जोड़ा था। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, आज मैं यही सोचता हूँ और इसी उलझन में अपना समय काट लेता हूँ कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम मेरी पार्टी का नाम तो हुआ। आज मैं यही सोच के अपने मन को कहीं समझा लेता हूँ, परंतु जब भी आंख बंद करता हूँ तो मुझे अपने को ठगा हुआ सा ही महसूस लगता है कि शायद मुझे किसी ने ठग लिया, किसी ने परेशान कर लिया। तो इसी के साथ हम इस कहानी को एपिसोड 2 को ख़त्म करते हैं। ये अभी शुरुआत है। जो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि कार्यकर्ता जो है किसी भी पार्टी के लिए एक नींव का पत्थर है, और अगर वही नींव का पत्थर हिल जाएगा तो सोचो जिस बिल्डिंग की बुनियाद हिल जाए उस बिल्डिंग का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, कार्यकर्ता अगर बना सकता है तो कार्यकर्ता बिगाड़ भी सकता है। इसलिए यहीं से हमारी शुरुआत है। आने वाले एपिसोड में हम कुछ और कहानियों को इस सीरीज़ में जोड़ेंगे। आपके कुछ सजेशन हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, नई स्टोरी को जन्म देते हैं। इसलिए आप भी अपने खट्टे मीठे अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम उन घमंडी नेताओं तक अपना संदेश पहुंचा सकें कि हम कार्यकर्ता ही हैं जिनके वजूद के दम पर, जिनकी मेहनत के दम पर आज वो राजनीति की सत्ता को भोग रहे हैं और यही सत्ता सुख उन्हें थाली में परोसकर हम लोगों ने दिया है, उन्होंने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है। तो धन्यवाद आप सबका इतना समय देने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सुनते रहें। आगे भी हम नई नई स्टोरीज़ आपके बीच में लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।